हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में। वर्ब मास्टर क्लास की सीरीज चल रही है, एपिसोड नंबर 4 है आज। एंड आई एम श्योर कि आपने पिछले वीडियोस बिल्कुल ध्यान से देखे होंगे, लाइक किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और साथ में आप हमारे कंटेंट को फॉरवर्ड और शेयर भी कर रहे होंगे। मैं आपको एक क्विक व्यू दे देता हूं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था। मैंने आपको बताया था स्पाइनल कॉर्ड है वर्ब सेंटेंस का 4 फॉर्म्स होते हैं, 5वां नहीं होता। 5वां मतलब एब्सेंस ऑफ डज होता है। V2 V3 के बारे में प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देखिए, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। V2 और V3 अगर सेम होता है, V2 और V3 अगर अलग अलग होता है तो क्या होता है। आज हम डायरेक्टली आते हैं, सॉरी आज हमने जिरन भी देखा, आज हम आते हैं वर्ब फ्रेज पे। सबसे पहले आप इन बातों को ध्यान में रख लीजिए। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जिरन एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड टॉपिक नहीं है, मतलब कॉमनली टॉट टॉपिक नहीं है। ऐसा टॉपिक नहीं है जो आमतौर पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको जिरंड्स के बारे में हमने पढ़ाया ही नहीं था, उसके हिंदी टिप्स भी दिए थे और हमने आपको बहुत सारे तरीके से जिरंड समझाने की कोशिश की, जो प्रीवियस वीडियो में आप रेफर कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसको हम बोलते हैं फ्रेज। आप इसको देखिए, क्या बोलते हैं हम इसको, फ्रेज। सबसे पहले फ्रेज का मतलब क्या होता है। वैसे तो फ्रेज के मतलब इंग्लिश में अलग अलग होते हैं और ग्रामर में भी उसका एक मतलब अलग होता है। क्योंकि हम यहां पर ग्रामर से डील कर रहे हैं तो फ्रेज का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले फ्रेज का मतलब, पॉइंट नंबर 1 आप फ्रेज के बारे में यहां पर लिख देता हूं मैं। आप फ्रेज को यह समझिए कि फ्रेज एक इनकंप्लीट सेंटेंस है, एक इनकंप्लीट सेंटेंस है, या फिर आप इसको बोलिए एन इनकंप्लीट सेंटेंस चलेगा। आप इसको बोल सकते हैं एन इनकंप्लीट सेंटेंस। सर फ्रेज सेंटेंस होता है क्या? बिल्कुल फ्रेज सेंटेंस ही होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्रेज सेंटेंस ही होता है, लेकिन इनकंप्लीट सेंटेंस होता है जिसका अपना कोई वजूद नहीं होता, जिसका अपना कोई वजूद नहीं होता। पहली बात तो यह है कि एक इनकंप्लीट सेंटेंस है, और दूसरी बात यह है कि इसका कोई भी नो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, नो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। देखिए, ये एक इनकंप्लीट सेंटेंस है और इसका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी नहीं होता है। अब ये इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अपना खुद का कोई अस्तित्व, अपना खुद का कोई वजूद नहीं होता है। इनकंप्लीट सेंटेंस है और इसका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी नहीं है। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपने मुंह से एक फ्रेज बोल दिया ना, तो वो एक सेट ऑफ वर्ड्स होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, बाकी कुछ नहीं। राइट? ये क्या होगा? ओनली ए सेट ऑफ वर्ड्स, ओनली ए सेट ऑफ वर्ड्स। सिर्फ एक वर्ड का सेट होगा, वर्ड्स का सेट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। सर एक वर्ड्स का सेट होता है तो उसका अपना एग्जिस्टेंस कैसे नहीं होता? अब क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर ना सब्जेक्ट आता है और ना ही वर्ब आता है। इसके अंदर ना ही सब्जेक्ट आता है और ना ही वर्ब आता है। देखिए, मीरा वॉज गोइंग टू स्कूल, तो यहां मीरा है और गोइंग है, वर्ब है, सब्जेक्ट भी है। तो देखिए, जब तक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहेगा, उस सेंटेंस का अपना अस्तित्व बन कैसे सकता है, उस सेंटेंस का अपना एग्जिस्टेंस बन कैसे सकता है, वो कंप्लीट सेंटेंस कैसे बन सकता है? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है, तो वो अपने आप में ही इनकंप्लीट सेंटेंस है। और फ्रेज वैसा ही होता है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, एन इनकंप्लीट सेंटेंस, सबसे पहले क्या होता है? फ्रेज एक इनकंप्लीट सेंटेंस है और इसका अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ एक सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसमें ना सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप क्लैरिटी से समझ जाएंगे, आई एम क्वाइट श्योर। मैंने बोला एन अगली फ्रॉग, मान लीजिए मैंने बोला एन अगली फ्रॉग। अब फ्रॉग का मतलब क्या होता है? आपको पता है, मेंढक, एक गंदा मेंढक, एक गंदा मेंढक। अब मुझे एक बात बताइए, आप इसको सेंस देखिए, आप इसको बार बार पढ़ के देखिए, इसका सेंस निकालिए आप। एक गंदा मेंढक, ये क्या अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है या सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? डेफिनेटली ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये एक सेट ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका सेंटेंस के तौर पे इसका कोई वजूद या इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं ए बिग
फोर्ट, ए बिग फोर्ट, एक बड़ा किला। तो मुझे बताइए कि ए बिग फोर्ट ये अपने आप में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका अपना कोई वजूद है? डेफिनेट इसका अपना कोई वजूद नहीं है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ना सब्जेक्ट है और ना ही इसके अंदर कोई वर्ब है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं द डार्क टनल, क्या बोल रहा हूं? द डार्क टनल। अब यहां पे आप देखिए द डार्क टनल, एक सुरंग, एक अंधेरी सुरंग, एक अंधेरी सुरंग। आप इसको मुंह से प्रोनाउंस करके देखिए एक बार, एक अंधेरी सुरंग, एक बड़ा किला, एक अगली फ्रॉग। ये सेट ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसका अपना क्या मतलब निकल रहा है? जब तक ये सेंटेंस का हिस्सा नहीं बनेगा तब तक इसका कोई अपना वजूद नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं कि आई सॉ एन अगली फ्रॉग, आई सॉ एन अगली फ्रॉग। तो यहां पर एन अगली फ्रॉग क्या है? एक फ्रेज है। अब ये पूरा मीनिंग दे रहा नहीं दे रहा है? डेफिनेटली दे रहा है, क्योंकि किस में आ गया है? ये एक सेंटेंस में आ गया है। आई सॉ एन अगली फ्रॉग, हाँ ठीक है, अब ठीक है, एन अगली फ्रॉग, लेकिन उसको सपोर्ट किसका है? सब्जेक्ट का भी है और वर्ब का भी है, राइट? उसको सब्जेक्ट का भी सपोर्ट है और वर्ब का भी सपोर्ट है। सी इफ आई सेल वी विजिटेड a big fort, we visited a big fort, हमने एक बड़े किले को भेंट दी, हमने एक बड़े किले को विजिट किया। तो यहां पर वी और विजिटेड, यहां पर सब्जेक्ट का भी सपोर्ट है और यहां पर वर्ब का भी सपोर्ट है। यहां पर भी सब्जेक्ट का सपोर्ट है और यहां पर भी वर्ब का सपोर्ट है। जब ये सब्जेक्ट और वर्ब मतलब एक पूरे सेंटेंस में जब आ रहा है, अब ये फ्रेज ही है, अगली फ्रॉग क्या है? फ्रेज है। अब बिग फोर्ट क्या है? एक फ्रेज ही है। लेकिन जब ये सेंटेंस में आए तो इसका एक मतलब बन रहा है। अगर ये सेंटेंस में नहीं आएगा तो इसका मतलब कैसे बनेगा? आप सेंटेंस से फिर से बाहर निकाल के देखिए। आप बोले एन अगली फ्रॉग, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आई सॉ एन अगली फ्रॉग, हाँ भी ठीक है। विजिटेड अ बिग फोर्ट, हाँ अ बिग फोर्ट अभी ठीक है। अ बिग फोर्ट अपने आप में अगर आप बाहर निकालोगे तो इसका अपना कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सेट ऑफ वर्ड्स है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है, राइट? आई एम श्योर आप इसको समझ रहे होंगे। और एक बात आपको फ्रेज के बारे में समझनी पड़ेगी, राइट? कि फ्रेज जो होता है वो अलग अलग टाइप्स में आता है। फ्रेज के कई सारे टाइप्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक होता है नाउन फ्रेज, एक होता है नाउन फ्रेज, एक होता है वर्ब फ्रेज, या फिर इससे जुड़ा हुआ फ्रेज है। तो मैं आपको बता देता हूं, आप बोल सकते हैं इसको एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बोल सकते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। और एक होता है वर्ब फ्रेज, और एक होता है एडवर्ब फ्रेज, और एक होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। और एक क्या होता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। और एक क्या होता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऐसे 5 फ्रेजेस इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और एक प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब हम टॉपिक पे आने से पहले देखिए, मुझे आपको क्या पढ़ाना है? आपको पढ़ाना है मुझे वर्ब फ्रेज। लेकिन अगर मैं आपको सभी चीजें एक ही बार बता दूंगा तो वो दिमाग में फिर आपके एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। देयरफॉर आज के इस सेशन में आप कम से कम फ्रेज तो समझ गए ना, राइट? फ्रेज आप डेफिनेटली समझ गए, लेकिन एक कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में पल रहा होगा या फिर आ सकता है। देखिए, हम कोई कंफ्यूजन के लिए आपको स्पेस नहीं देना चाहते। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो ही सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट और वर्ब अगर नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं होगा। तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर यहां पर जो आप वर्ब फ्रेज पढ़ा रहे हैं उसके अंदर वर्ब है और आप ही बोल रहे हैं कि फ्रेज है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। बिल्कुल, मैं फिर से आपका डाउट, अगर आपका डाउट है भी या नहीं भी, तो इन दोनों केस में आपको समझा रहा हूं। मैंने बोला कि एक सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए, उसको सेंटेंस बोलने के लिए, एक वाक्य को वाक्य का दर्जा देने के लिए, एक सेंटेंस को सेंटेंस का दर्जा देने के लिए उसके अंदर सब्जेक्ट होना भी जरूरी है और उसके अंदर वर्ब होना भी जरूरी है। लेकिन मैंने आपको बोला कि फ्रेज में ना सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि जब सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं होता तो आप वर्ब फ्रेज पढ़ा रहे हैं, तो क्या वर्ब फ्रेज अपने आप में एक सेंटेंस होता है?
सेंटेंस में अगर वर्ब आता है और सब्जेक्ट नहीं आता है तो फिर भी उसको हम ओवर फ्रेज ही बोलना पड़ता है हमको। सेंटेंस में अगर मान लीजिए कि अगर वर्ब आता है लेकिन फिर भी वो सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पा रहा है, फिर भी वो सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पा रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि हैज गॉन, क्या बोला, हैज गॉन, तो यहां वर्ब है लेकिन क्या है, सेंटेंस फॉर्म कर पा रहा है, इसको सब्जेक्ट का सपोर्ट चाहिए, राइट। तो मैं आपको इस वीडियो के एंड में इतना ही बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट सीरीज में आपको मैं वर्ब फ्रेज पढ़ाने वाला, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला, बहुत क्लैरिटी से पढ़ाने वाला हूं। लास्ट में इतना ही बोलना चाहता हूं कि एक सेंटेंस को सेंटेंस का दर्जा देने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहेगा तो उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर हम वर्ब फ्रेज पढ़ रहे हैं उसके अंदर वर्ब आ रहा है तो भी वो सेंटेंस नहीं बनेगा, वो भी सिर्फ सेंटेंस का हिस्सा ही बनता है। अगले सेशन में हम देखने वाले हैं वर्ब फ्रेज को। आई एम श्योर कि आपको फ्रेज का मीनिंग पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।